नमस्कार। आज हम हाल की दो दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर बात करेंगे। जी। एक भारत में हुई, उत्तराखंड में, और दूसरी अमेरिका में हडसन नदी के पास। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर हम इन घटनाओं के मुख्य तथ्यों को और जो सुरक्षा से जुड़े सवाल उठ रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं कि इन हादसों के पीछे असल में क्या बातें सामने आ रही हैं हाँ। और उनका क्या मतलब हो सकता है। हाँ, तो पहली घटना उत्तराखंड वाली है। एक तीर्थ यात्रा उड़ान थी। और दूसरी न्यूयॉर्क के पास, वो एक टूरिस्ट फ्लाइट थी। दोनों ही बहुत गंभीर हादसे थे, कई जाने गईं। शुरू करते हैं उत्तराखंड वाले हादसे से। ठीक है। तो ये हुआ 15 जून 2025 को। सुबह का वक्त था, करीब 5:30 बजे, उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास। अच्छा। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था, बेल 407, केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। ये काफी आम रूट है तीर्थयात्रियों के लिए। हाँ। और दुख की बात यह है कि इसमें पायलट समेत सभी 7 लोग, उनकी मौत हो गई। सभी 7। जी। इनमें यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात से तीर्थयात्री थे और 1-2 साल का बच्चा भी था। ओह। रिपोर्ट्स में ये भी आया कि हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। बहुत भयानक। पायलट के बारे में भी कुछ जानकारी है? हाँ। हाँ, जो पायलट थे वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान थे। अच्छा। उन्हें आर्यन एविएशन ने हाल ही में हायर किया था और ये भी पता चला है कि वो नवजात जुड़वा बच्चों के पिता थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद है। बिल्कुल। और शुरुआती तौर पे तो यही लग रहा है कि खराब पहाड़ी मौसम एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन एक और बात जो चिंता बढ़ा रही है वो ये कि सूत्रों के मुताबिक ये 4 धाम यात्रा के दौरान पिछले 6 हफ्तों में 5वीं ऐसी घटना थी। 5वीं 6 हफ्तों में? हाँ। तो ये सवाल उठता है कि ये सिर्फ खराब मौसम है या कोई बड़ा पैटर्न है, ये देखना होगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। इस पर कुछ एक्शन हुआ है? प्रतिक्रिया क्या रही? हाँ, प्रतिक्रिया तो तेज रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लिया है, मतलब सुओ मोटो। ओके। और सरकार से एक डिटेल्ड सुरक्षा योजना मांगी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी एक्शन लिया है। आर्यन एविएशन का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। अच्छा। और 2 पायलट्स के लाइसेंस भी 6 महीने के लिए रद्द किए गए हैं। और जांच का क्या चल रहा है? जांच भी हो रही है। AAIB मतलब एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और उत्तराखंड की जो लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दोनों कर रहे हैं। ठीक है। और हादसे के तुरंत बाद उस रूट पर हेलीकॉप्टर सर्विस 2 दिन के लिए रोक भी दी गई थी। तो ये सब दिखाता है कि पहाड़ी इलाकों में ये उड़ानें कितनी जोखिम भरी हो सकती हैं और लगातार निगरानी कितनी जरूरी है। सही बात है। अब आते हैं अमेरिका वाली घटना पर। वो 10 अप्रैल 2025 को हुई। हाँ, हडसन नदी में, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क शहर के पास। ये एक टूरिस्ट फ्लाइट थी, दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराने वाला हेलीकॉप्टर बेल 206L4। और यहाँ भी दुखद बात यह है कि पायलट समेत सभी 6 लोगों की जान चली गई। 6 लोग इसमें? जी। लेकिन यहाँ जांच का जो फोकस है वो थोड़ा अलग है, मतलब ज्यादा तकनीकी पहलू पर ध्यान है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि वो कॉम्पोजिट रोटर ब्लेड्स पर फोकस कर रहे हैं। ये क्या चीज है, इनमें क्या खास बात है? ये कॉम्पोजिट ब्लेड्स नए मटेरियल से बने होते हैं। पारंपरिक धातु वाले ब्लेड से हल्के और मजबूत माने जाते हैं। अच्छा। तो इनसे हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ चिंता यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खास ब्लेड्स में गंभीर कंपन यानी वाइब्रेशन देखा गया। वाइब्रेशन? हाँ, जब हेलीकॉप्टर पर लोड कम होता था तब। अब ये कंपन क्यों हो रहा था और क्या इसका हादसे से सीधा कनेक्शन है, यही जांच का मेन पॉइंट है। तो ये कोई डिजाइन की या मटेरियल की प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है। ये उपकरण की इक्विपमेंट की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। खासकर ये कंपोजिट ब्लेड्स कितने भरोसेमंद हैं। इसी वजह से अमेरिका की जो FAA है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, उनकी रेगुलेटरी बॉडी, हाँ, उन्होंने जांच पूरी होने तक उस टूर ऑपरेटर की उड़ानों पर रोक लगा दी है। रोक लगा दी है। जी। तो ये घटना अमेरिका में टूर ऑपरेटरों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल उठाती है और नई तकनीक के साथ जो जोखिम जुड़े हो सकते हैं उन पर भी। तो अगर हम दोनों घटनाओं को देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? उत्तराखंड वाला मामला तो साफ तौर पर पहाड़ी मौसम के खतरों को दिखाता है और शायद निगरानी में जो संभावित कमियां हो सकती हैं उन पर भी उंगली उठाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से रेगुलेटरी एक्शन और कानूनी जांच हो रही है वहाँ। और हडसन नदी वाला हादसा, वो तकनीकी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। खासकर जो नए मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ये कंपोजिट रोटर ब्लेड्स, उनकी विश्वसनीयता क्या है और अमेरिका में टूर ऑपरेटर्स के सुरक्षा नियम कितने सख्त हैं। दिलचस्प बात यह कि दोनों के कारण अलग लग रहे हैं। एक तरफ मौसम और ऑपरेशनल मुद्दे, हाँ, और दूसरी तरफ शायद तकनीकी खराबी। लेकिन दोनों ही आखिर में एक ही बात पर जोर देते हैं कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में सुरक्षा प्रोटोकॉल और सख्त निगरानी कितना जरूरी है। बिल्कुल।
चाहे वो तीर्थ यात्रा के लिए हो या फिर पर्यटन के लिए सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। तो आज हमने जो भी जानकारी उपलब्ध थी उसके आधार पर इन 2 हालिया और दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के फैक्ट्स और उनके असर को समझने की कोशिश की। और ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना, कि क्या हम वाकई इन गतिविधियों जैसे तीर्थयात्रा या टूरिज्म में जो जोखिम शामिल हैं उनका सही से आकलन कर रहे हैं। हाँ, खासकर जब मौसम या तकनीक जैसी